पाकिस्तान और भारत जो हैं वो बांग्लादेश से भी कंपैरिजन में गरीब ममालिक बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश की जो कि जब अलहदा हुआ था तो 60% यहाँ पर गुर्बत थी और बांग्लादेश की आमदनी है $2,200, एक्सपोर्ट्स उसकी हमसे ज़्यादा दुगनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू HVS चैनल। जनाब मैं हूँ हामिद अली फारूकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ समरा। जनाब आजकल हमारे जनाब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा टॉक शोज़ हो रहे हैं। टॉक शोज़ जनाब ये हो रहे हैं कि बांग्लादेश हाउ टू बिकम बांग्लादेश रिचर देन पाकिस्तान, और इसके ऊपर की जी आज का हमारा ये वीडियो, और आज इसी वीडियो के ऊपर जनाब हम चल कर रिएक्शन करने वाले हैं। चल के देखते हैं कि जनाब ये बांग्लादेश पाकिस्तान से कैसे अमीर हो गया है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस टू ऑल बांग्लादेशी नेशन। चल के शुरू करते हैं जी आज का वीडियो। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने HVS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब HVS चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, और वीडियो को एंड तक तो लाजमी आप देखिएगा। शुरू करते हैं जी आज का ये वाला वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है बड़े मारूफ है यार और सबको और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हरमीत। सबसे पहले आज की हम टॉप स्टोरीज नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। हाँ, मैं ख्याल में जल्दी से क्विकली कर लेते हैं। आज हमारे पास है बहुत कुछ है। बिल्कुल पाकिस्तान और भारत जो है वो बांग्लादेश से भी कंपैरिजन में गरीब ममालिक बनते जा रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? और बांग्लादेश जो है वो दिन दुगनी रात इकोनॉमी उनकी बड़ी जबरदस्त होती जा रही है। तरक्की की बड़ी वजह क्या है बांग्लादेश की, आज हम इस पर बात करेंगे। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने टारगेट सेट किया है कि वो नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों के मौके फराहम करेंगे, जिसके लिए वो पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर मेगा सेंटर्स जो हैं, मेगा बिजनेस सेंटर्स उनको कायम कर रहे हैं। फिर शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि PSL 6 के रऊफ साहब बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और अब जो फाइनल है वो पाकिस्तान का बड़ा मारूफ जनाब A+ TV का प्रोग्राम है। जारहियत का शिकार मासूमों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, बच्चों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और दुनिया में हर तीसरे बच्चे को धौंस और धमकी का सामना है। इस पर बात करेंगे, इसकी इतनी क्या रीजंस हैं। फिर आज हम आपको जनूबी पंजाब के मरी की सैर करवाएंगे, यानी कि फोर्ट मंडो की सैर कराएंगे। इस पर खुसूसी रिपोर्ट भी है हमारे पास, वो आपको दिखाएंगे। और फिर सहरा की एक खूबसूरत आवाज़ है वो आपको सुनवाएंगे। और अफगानिस्तान में एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। ये है जी आज के इस प्रोग्राम का वो सारी वो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, वो डिटेल ये हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश की जो कि जब अलहदा हुआ था तो 60% यहाँ पर गुर्बत थी और फीकस आमदनी जो थी वो $129 थी, जो कि अब अगर हम 2020 के फिगर्स देखें तो ये जो आमदनी है ये तकरीबन 3.5 लाख पहुंच चुकी है, और गुर्बत भी वहाँ 20% रह गई है। 9% पे हो गया, बिल्कुल 9% हो गई में सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। फीकस आमदनी 3,44,000 हो गई। बिल्कुल, जो इस वक्त देखो ना बांग्लादेश 3 साल में पाकिस्तान से कैसे अमीर हो गई। ये आज का टॉपिक। फौरन चलते हैं जैगम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जैगम साहब, ये बड़े मशहूर एनालाइजर हैं। 1998 में मैं और आप बांग्लादेश गए थे इकट्ठे ही, तकरीबन हम वहाँ पे थे, और उसके बाद भी जाते रहे हैं। तो हम दोनों आपस में जब बात करते थे गलियों में फिरते हुए, कितनी गुर्बत का अंदाजा हमें होता था। हमारी समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह से गुर्बत से निकलेगा। अब ये 3 सालों में या पिछले 5 सालों में हुआ क्या कि वो इतना आगे निकल गया। बिल्कुल आपको याद होगा वो साइकिल रेडियां और वो नालियां बहती हुई और गुर्बत के वो तमाम तरसीन जो है, देखो ना वो किस तरीके से थे, और इतने कम वक्त में ज़ैकम खान साहब ये की है। और ख़ास तौर पर अगर हम कंपैरिजन उस वक्त से करें जहां से बांग्लादेश ने अपना सफ़र शुरू किया, यानी आज से निस्फ सदी पहले जब हमसे अलग हुआ और एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कायम हुआ। आपको याद होगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा रूप साहब कि हेनरी किसिंजर ने उस वक्त कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है। बिल्कुल, यानी इसका ये एक नाकाम होने के सिवा इसका कोई चारा-ए-कार ही नहीं है। वहाँ पे इतनी कुदरती आफतें आती थी, ज़मीन इतनी थोड़ी, आबादी इतनी ज़्यादा, वसाइल इतने महदूद कि कुछ नज़र नहीं आता था कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल होगा। और उस वक्त जो पाकिस्तान था, यानी उस वक्त का मगरबी पाकिस्तान, उसकी वहाँ की आमदनी, यानी एक आम जो मगरबी पाकिस्तान का आदमी था, वो 70% ज्यादा कमाता था
एक बांग्लादेशी की निस्बत। और अभी जो ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिक्स हैं, जो होशरुबा स्टैटिस्टिक्स हैं, देखिए अभी ये सामने आया है कि एक आम पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो है $1,500, जबकि इस वक्त एक आम बांग्लादेशी की आमदनी है $2,500। यानी एक आम बांग्लादेशी एक आम पाकिस्तानी की निस्बत 45% ज़्यादा खुशहाल हो चुका है। और साथ साथ दूसरे फिगर्स आपके सामने हैं, एक्सपोर्ट से हमसे ज़्यादा दुगनी है, उसके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो हमसे दुगने हैं। और उसके साथ साथ रकम ये भी कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों को उन्होंने पिछले चंद सालों में गुर्बत की लकीर से नीचे खींच के ऊपर लेके आए हैं, उनकी मिडिल क्लास बढ़ गई है, ये सब कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जिस तरीके से ये तो अभी तक जो हो गया है ना, लेकिन इसी रफ्तार के साथ वो आगे जा रहा है। इस साल जो है उसकी तरक्की की रफ्तार 9% है। हमारी पाकिस्तान की बमुश्किल 4%, हमारी 4% है, उनकी 9% है। से बैठने नहीं दे रही, हमारा नाटका बंद किया हुआ है कि देखो जी 4% ग्रोथ आ गई। बिल्कुल मुसलसल 8% से ग्रो कर रहा है, इस साल 9% ग्रोथ है। तो आप अंदाजा लगाइए 10 साल बाद कहाँ होगा। यानी एशिया का एक राइजिंग स्टार बन चुका है जो मुसलसल आगे जा रहा है। और अगर इसी तरीके से आप प्रोजेक्शन देखें तो ये तो पाकिस्तान से कई गुना एक आम जो बांग्लादेशी है वो खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जैगम खान साहब ये भी बताइएगा यहाँ पर कि आपके ख्याल में कि बांग्लादेश ने कौन कौन से सेक्टर्स में तरक्की की है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 2035 तक अब ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा, 25वीं बड़ी मईशत बन जाएगा 2035 तक। जी देखिए, अगर हम ये देखें कि आखिर बांग्लादेश ने ये तरक्की कैसे हासिल की है, तो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो 3 चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं कि 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो एशियन टाइगर बनने लगा है। पहली चीज़ है उसकी एक्सपोर्ट्स, यानी उसने अपनी मईशत को एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पर इस्तवार किया है। और जब कोई मुल्क एक्सपोर्ट की बुनियाद को इस्तवार करता है तो वो अपने आप को एक ट्रेडिंग नेशन के तौर पर देखता है और उसका सारा फोकस जो है वो दुकानदारी पर होता है, लड़ाई झगड़े पर नहीं देखो ना, जिस तरह के मलेशिया की मिसाल सामने है। आप महातिर की तकरीरें सुनते रहे, वो बार बार कहते थे जी हम तो ट्रेडिंग नेशन है, ये मसला ठीक है लेकिन हमने ट्रेड करनी है। तो एक्सपोर्ट्स पर अब 2011 से अगर आप देखें अब तक बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हर साल 8% रफ्तार से बढ़ी है। ये बहुत बड़ी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल बांग्लादेश नेशन। दूसरी बात जो वो कहते हैं वो ये है कि बांग्लादेश ने अपनी तरक्की को समाजी तरक्की की बुनियाद पर खड़ा किया है। आप जानते हैं ये वो मॉडल है जो डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने बनाया था और उन्होंने कहा था कि जो मगरिब के तरक्की के मॉडल हैं वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। एशिया ने अगर तरक्की करनी है तो एशियन टाइगर्स की तरह तरक्की करनी होगी और एशियन टाइगर्स ने जो तरक्की की है वो अपने लोगों को तरक्की देकर समाजी तरक्की की बुनियाद पर ही तरक्की की है। अब एक आपको दिलचस्प मैं इंडिकेटर बताऊं, अगर आपने तालीम का, सेहत का, खवातीन की हालत का, हर चीज़ की चीज़ों को एक इंडिकेटर में समोना हो तो वो इंडिकेटर होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर सेहत मैसर ना हो, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे हों, ये सब चीजें हों तो फिर कभी भी या खवातीन खुद मुख्तार ना हो, खवातीन का खुद मुख्तार होना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश की आबादी बढ़ने की रफ्तार पाकिस्तान से आधी है। बांग्लादेश की जो आबादी जो अलहदगी के वक्त पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी, इस वक्त बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। यानी पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से 6 करोड़ ज्यादा हो चुकी है। आप अंदाजा लगे अगर इस वक्त पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग कम होते तो पाकिस्तान में तरक्की की बात कितनी आसानी होती। खवातीन की लेबर फोर्स में जो शमूलियत है वो भारत से कहीं बेहतर है, पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। एक आम बांग्लादेशी एक पाकिस्तानी से 6 साल ज्यादा जिंदा रहता है। पाकिस्तान की औसत उम्र जो है वो 66 साल है और एक बांग्लादेशी की जो औसत उम्र है वो 72 साल है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो जाहिर करते हैं कि समाजी तरक्की पर कितनी तवज्जो दी गई है। एक बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तानी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक बांग्लादेशी जो है वो बच्चा ज्यादा स्कूल में वक्त लगाता है। उनके एजुकेशन के इंडिकेटर्स बेहतर हैं, प्रोडक्टिविटी के इंडिकेटर्स बेहतर हैं। तो इस समाजी तरक्की ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उसकी माशी तरक्की में। सही। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, तीसरी और आखिरी,
وہ جس کو معاشی زبان میں کہتے ہیں فسکل پروڈنس، یعنی انہوں نے بجٹ کو بہتر سنبھالا ہے، اچھے طور پر بجٹ کو مینج کیا ہے. اب اس کا ایک انڈیکیٹر جو آپ کو نظر آتا ہے وہ مثال کے طور پہ قرضوں میں نظر آتا ہے کہ پاکستان نے اس طریقے سے قرضے لیے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی کا جو 90% اس کے برابر ہم قرضے لے چکے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قرضوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کس چیز کے لیے لینے ہیں، کس چیز کے لیے نہیں لینے، بالکل قرضے لیتے گئے. لیکن بنگلہ دیش دنیا کے لیسٹ انڈیٹڈ نیشن میں سے ہے، ان ترقی پذیر ملکوں میں سے ہے جنہوں نے بہت کم قرض لیے ہیں، اور اس کے جو قرضوں کی رفتار ہے، جو قرض جو جی ڈی پی ریشو ہے، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، وہ بمشکل 30% ہے. صحیح. جی حرمیت. زکم خان صاحب، اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی جو برآمدات ہے اس پر بھی اسی طرح توجہ نہیں دی جا رہی. ماضی سے لے کر مشرف دور سے لے کر اب تک کے جو حالات ہیں، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو درآمدات جو ہے ہماری 13.5% ہے، جبکہ 6.5% جو برآمدات ہے. ایک تو اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہے؟ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے. کبھی کپاس ہمارے ہاں پیداوار اس کی بہت زیادہ ہوتی تھی اور پورے دنیا میں کپڑا ہمارا مشہور تھا. آج کپاس کی حالت بھی آپ دیکھیں، اس پہ بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. دیکھیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو بنگلہ دیش میں بھی رہی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بنگلہ دیش کافی پولیٹیکل وولیٹائل رہا ہے، اور اس وقت بھی کسی وقت بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ سکتی ہے. جس طرح کی بنگلہ دیش میں ایک حکومت ہے، ایک بڑی تگڑی حکومت ہے جو موقع نہیں دے رہی اپوزیشن کو. میرے خیال میں اس کی وجہ پالیسیز ہیں اور پالیسیز کی کنسسٹنسی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان کی ہمارے ایلیٹ کی زیادتی رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ سوشل سیکٹر پر، غریب پر، عام آدمی پر، اس کی صحت پر، اس کی تعلیم پر بالکل توجہ نہیں دی گئی. عام آدمی پر بھی انویسٹ نہیں کیا. ایک طرف تو عام آدمی پر نیچے کے لیول پہ انویسٹ نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی دیکھیے کہ پاکستان میں ہم نے اعلیٰ تعلیم پر بھی انویسٹ نہیں کیا. مثال کے طور پہ جو انڈیا نے کیا کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم بہت زبردست بنا لی، جس کی وجہ سے آئی ٹی کے ایکسپورٹ بن گئی، دنیا بھر میں ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ چھا گئے. پھر جس طریقے سے ہم نے معیشت بنائی، آپ دیکھیں ہم کن سیکٹرز کو فروغ دے رہے ہیں جن کو کرونی سیکٹرز کہتے ہیں، جو ملک کو کچھ نہیں دیتے، صرف ایک خاص طبقے کی دولت بڑھاتے ہیں. جیسے کہ شوگر انڈسٹری ہے، کہ پاکستان کی ہر پارٹی جو ہے اس کو شوگر انڈسٹری چلا رہی ہے، اور شوگر انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس نے زراعت کا بھی کباڑہ کیا ہے، اکانومی کا بھی کباڑہ کیا ہے، اور ایک جو کنزیومر ہے اس کا بھی کباڑا کیا ہے. اس پر ہمارے اتنے وسائل چلے گئے. اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کی جو دوسری شاید اس وقت سب سے بڑی جو انڈسٹری بن چکی ہے وہ آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے. ریئل اسٹیٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے سینکڑوں مربع میل پہ جو ہے وہ لکیریں ڈال کے پلاٹ بنا دیے ہیں فرضی, اور پاکستان کی پوری قومی دولت جو ہے وہ ان پلاٹوں کے اندر گھسی ہوئی ہے. یعنی نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی چیز ہے, بجائے اس کے کہ چلیں ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہی اگر آنا تھا تو ہم ہائی رائزز بناتے, لیکن یہ ایک اور اس طرح کی ہے. تو ہم نے جو ریئل جینوئن جو سیکٹرز ہیں اکانومی کے اس پر توجہ نہیں کی. جس طریقے سے یہ کرونی سیکٹر, جیلی اکانومی کے سیکٹر اور ہماری حکومتوں کے اندر یا ریاست کے ساتھ گٹھ جوڑ رہا ہے, اس نے بھی پاکستانی زبردست, بہت اچھا لگا. اسی لیے تو میں ذرا تھوڑی سی خاموش تھی. فرینڈ, بنگلہ دیش بہت مبارک ہو. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی ترقیاں دے اور ایسے ہی خوشحال ملک بنے. تو ہم لوگ ایسے ہی ریئیکشن کرتے رہیں آپ کی بنگلہ دیش پہ. تو بہت اچھا لگا. ہاں جی. اور اب اصل میں مینی کانگریچولیشنز ٹو آل, فرسٹ آف آل بنگلہ دیشی نیشنز, اور اس کے بعد وہاں کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, انہوں نے یار کیا کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر توجہ دی. بنگلہ دیش دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کہ میڈیسن اگر بنا رہے ہیں نا, وہ اگر وہ مجھے میڈیسن 1 روپے کی یا 1 ٹکا کی دے رہے ہیں, لیکن وہ اپنے وہاں کے جو سٹیزن ہیں ان کو وہ ہاف پرائس میں ان کو دی جاتی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. نمبر 1. سیکنڈلی, انہوں نے خواتین کو بہت زیادہ با اختیار کیا, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اوپر کی طرف بیکم اے رائزنگ ٹائیگر, ساؤتھ ایشیا کا ابھرتا ہوا ٹائیگر بن گیا. کیونکہ اس میں دیکھو نا جی, ایک جو محنت ہے, جو قوم محنت کرتی ہے,
वो मेहनत करके जब आगे जाती है और अपना एक नाम बनाती है, हमें उसको मानना पड़ेगा। और यकीनन बांग्लादेश हमारा एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है और बेहैसियत पाकिस्तानी मैं भी ये चाहूँगा, अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बांग्लादेश के साथ अपने जितने भी हमारी गवर्नमेंट है वो वहाँ पर बैठें, और हमें भी बांग्लादेश से जो कुछ हमसे बन पड़े बांग्लादेश से हमें सीखना चाहिए, और बांग्लादेश को ताकि हम भी वही पॉलिसी इख्तियार करें ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को फैमिली के साथ देखिए, दोस्तों के साथ शेयर किए, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं जल्द दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।